हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आईक्यू बूस्टर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। दूसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? सही उत्तर है सन 1956 में। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, एलटीटीई ये किस देश का आतंकवादी संगठन है? सही उत्तर है श्रीलंका। एलटीटीई श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है अजमेर में। अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? सही उत्तर है कुतुब शाह ने। कुतुब शाह ने हैदराबाद की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी कहाँ है? सही उत्तर है आज की डेट में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ इसके संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही उत्तर है जुनको तेबई। जुनको तेबई पहली प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष ये कहां मिले हैं? सही उत्तर है हम्पी। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है या एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी लाहौर। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से पुरुषों में रक्त की कमी होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो सही उत्तर है हरा। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग। लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ट्रैफिक नियमों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी है कौन? सही उत्तर है जीवाणु। जीवाणु की वजह से कुष्ठ रोग बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है रोम को। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन शब्द ये किससे संबंधित? तो ध्यान रखना है आपको, आयात और निर्यात इनसे संबंधित है भुगतान संतुलन। या सीधा सीधा कहें कि आयात और निर्यात के मध्य जो अंतर होता है उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। आगे दिया है Y2K इसकी समस्या किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर से। Y2K की समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जिले का नाम है चित्तूर जिला। चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, ISO 9000 का संबंध किससे है? सही उत्तर है अच्छे प्रबंधन का मानक से ISO 9000 का संबंध है। अगला प्रश्न है, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, परम पद ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर से संबंधित है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चौथा स्तंभ इसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर है प्रेस से। चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? तो सही उत्तर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, क्राय इसका संबंध किससे है? सही उत्तर है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंध है क्राय का। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका संबंध किससे है? सही उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? सही उत्तर है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है सन 1930 में। सन 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इनका तापमान समान हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान हो जाता है।
अगला प्रश्न है, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? सही उत्तर है सन 1960 में। नाइजीरिया सन 1960 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही उत्तर है बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा वो बांग्ला है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही उत्तर है सन 1946 में। कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसका नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगों के कारण। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको शॉर्ट में आईसीसी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? सही उत्तर है दुबई। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का या पेंसिल के अंदर का जो भाग होता है वो किसका बना होता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का जो अंदर का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसके संबंध में दो डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहला 15 जुलाई 1948 को इस दिन एक्ट पास किया गया था, जबकि जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। स्टैटिक जीके के अलावा यदि आप करंट का जीके देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक करें, आपको डे बाय डे हर रोज की करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।